नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हाई टेक प्लस एकेडमी में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्तिगत भिन्नता की। जैसे कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश में यूपी टेट और सुपर टेट का जो महासंग्राम है वो शुरू हो चुका है। और सी टेट वगैरह के भी अ, अभी चल रही है प्रक्रिया जो है। तो सी टेट वगैरह का एग्ज़ाम भी अभी आप देख रहे हैं। तो सी टेट, सुपर टेट और टेट में यानी कि शिक्षा पात्रता परीक्षा में जो आज हम जिस सब्जेक्ट के ऊपर, जिस टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो देखते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आज हम पढ़ने वाले हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो क्या है, कैसे है, और चलिए डिस्कस शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्यक्तिगत व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता। देखिए, जब भी कोई सामाजिक विषय का क्षेत्र, जब भी कोई सामाजिक विषय का मुद्दा होता है, जब भी कोई विज्ञान वर्ग का मुद्दा होता है, जब भी कोई रिसर्च का और खोज का मुद्दा होता है, या कोई भी ऐसा टॉपिक होता है, तो उस पर कुछ ना कुछ रिसर्च, कुछ ना कुछ खोज अवश्य हुई होती है। तो देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता जो है ये भी एक ऐसा ही मनोवैज्ञानिक मुद्दा रहा है। और इसके कारणों पे, इस पे स्टडी और इस पे रिसर्च करने के लिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिक और रिसर्चर सामने आए। तो बात करेंगे हम कौन कौन से वो लोग थे, कौन कौन से वो मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, देखिए, कैटल थे। ठीक है, जिन्होंने इस पे रिसर्च किया। ठीक है, कैटल थे, गाल्टन आए। ठीक है, कैटल हैं, गाल्टन हैं, पियर्सन है। ठीक है, पियर्सन है, गेटल थे, गेटल, गाल्टन, पियर्सन, और ये तुम्हारे टर्मन थे। ठीक है, आपके टर्मन थे। इन मनोवैज्ञानिकों ने स्टडी किया, इन मनोवैज्ञानिकों ने स्टडी किया। और क्या स्टडी किया इन मनोवैज्ञानिकों ने? व्यक्तिगत भिन्नताओं पे स्टडी किया। ठीक है, किस पे स्टडी किया? भिन्नता पे। ठीक है, कौन सी भिन्नता? जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता पे मनोवैज्ञानिकों ने स्टडी किया। और स्टडी करके क्या पाया इन मनोवैज्ञानिकों ने? व्यक्तिगत भिन्नता पे स्टडी किया। स्टडी करके क्या पाया? इन्होंने पाया जो भी औसत औसत समूह के, ठीक है, औसत समूह के बालकों में, औसत समूह के, ठीक है, औसत समूह के बालकों में उनके शारीरिक, औसत समूह के बालकों में उनके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, संवेगात्मक गुणों में जो अंतर होता है, ठीक है, संवेगात्मक गुणों में जो अंतर होता है वही क्या होता है? वही व्यक्तिगत भिन्नता होता है। ठीक है, वही व्यक्तिगत भिन्नता होता है। देखिए कितना आसान है। औसत समूह के बालकों में उनके शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक गुणों में जो अंतर होता है वही व्यक्तिगत भिन्नता होता है। ठीक है, अब ये शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक गुण कौन कौन से होते हैं? ठीक है, वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च किया उन्होंने ये बताया कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक गुणों में जो अंतर होता है वही व्यक्तिगत भिन्नता होता है। ये क्या है? अब चलते हैं आगे। देखिए, भिन्नता जो है इन्होंने बताई, ये भैया शारीरिक प्रकार की भिन्नता होती है। ठीक है, ये क्या होती है?
शारीरिक प्रकार की भिन्नता होती है, मानसिक प्रकार की, ठीक है, मानसिक प्रकार की भिन्नता होती है, संवेगात्मक प्रकार की भिन्नता होती है, एनवायरमेंटल बेस्ड होती है, ठीक है, पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण बेस्ड भिन्नताएं होती हैं, ठीक है। तो ये भिन्नताएं मनोवैज्ञानिकों ने पूछी, और भी बहुत सारी होती हैं, बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम इम्पोर्टेंट ये समझने की कोशिश कर रहे हैं ये है क्या, ठीक है, हम इसका बेस कंसेप्ट और जो है क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और पर्यावरण टाइप की जो है ये भिन्नताएं होती हैं। अब इन भिन्नताओं में कौन कौन सा आती है, शारीरिक भिन्नताएं कौन सी होती हैं? देखिए, शारीरिक जो भिन्नताएं होती हैं, बालक का रंग हो गया, ठीक है, बालक का रंग हो गया, आकार हो गया, ठीक है, बालक का रंग हो गया, बालक का आकार हो गया, और मानसिक प्रकार की, ये मानसिक प्रकार की है, ठीक है, थोड़ा इसको साफ से लिख देता हूँ, ठीक है, ये मानसिक प्रकार की भिन्नता है, ठीक है, मानसिक प्रकार की भिन्नता। मानसिक प्रकार की भिन्नताएं कौन सी होती हैं? मानसिक प्रकार की भिन्नताएं होती हैं कि बालक प्रतिभाशाली है, बालक क्या है, बालक प्रतिभाशाली है, ठीक है, बालक क्या है, बालक प्रतिभाशाली है, बालक बुद्धिमान है, ठीक है, बालक क्या है, बालक बुद्धिमान है, और बालक क्या है, मूर्ख है, ठीक है। मानसिक जो भिन्नताएं होती होंगी, या तो बालक प्रतिभाशाली होगा, बुद्धिमान होगा, मूर्ख होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस बच्चों में पाए जाते हैं। संवेगात्मक रूप से क्या पाया जाता है, संवेगात्मक रूप से पाया जाता है, बालक क्या है, बालक कठोर हृदय हो सकता है, कोई बालक है वो कठोर हृदय का है, ठीक है, कोई बालक है वो नम्र हृदय का है, ठीक है, कोई बालक है वो नम्र हृदय का, वो क्या है, बेचारा सबको माफ कर देता है। और ये कठोर वाला, ये कठोर हृदय वाला बालक क्या है, एक कठोर हृदय वाला जो बालक है, ये कठोर वाला हृदय वाला ये किसी को माफ नहीं करता, ठीक है, कठोर हृदय वाला बालक किसी को माफ नहीं करता है। और ये तीसरा है, मतलब तीसरा इसमें पॉइंट है, प्रसन्न हृदय वाला बालक, ठीक है, ये तीसरा इसमें पॉइंट है, प्रसन्न हृदय वाला बालक है, ठीक है। एक इसमें पॉइंट है, खिन्न हृदय वाला, ये हमेशा खिन्न रहता है, चुप रहता है, किसी से बात नहीं करता, ठीक है, किसी से बात नहीं करता है, चुप रहता है, ठीक है। तो संवेगात्मक रूप से कठोर हृदय, नम्र हृदय, प्रसन्न, ये डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंसेस हैं जो अलग अलग बच्चों में इस प्रकार से पाए। कोई कठोर हृदय का, वो किसी को माफ नहीं करता, किसी ने कुछ चीज छीन ली तो रैपट मार देगा सीधा। नम्र हृदय का, कुछ छीन भी लिया उसे खाने की चीज, चल ठीक है अभी तो खा ले, ठीक है, मुझे कुछ नहीं है। प्रसन्न हृदय का हमेशा खुश रहता है, ठीक है। ये खिन्न हृदय का है, ठीक है। तो इसके साथ में खिन्न हृदय का कुछ हो सकती है एनवायरमेंटल, फैमिली, कुछ डिस्प्यूट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से, कुछ उसका बिहेवियर भी है, ठीक है, जिसकी वजह से ये बच्चों पर देखे जाते हैं। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण का जो बेस है, पर्यावरण में क्या है, पर्यावरण में जो बच्चा आएगा उसमें देखिए सांस्कृतिक हो गया, सांस्कृतिक रूप से, ठीक है, कल्चरल रूप से आ जाएगा, ठीक है, खाना पीना, रहना सहना, खाना पीना हो गया, ठीक है, रहन सहन, रहन सहन, बालक का खाना पीना, रहन सहन हो गया। जैसे कि भाषा होगी, बच्चे की भाषा होगी, अब उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, अवधी ब्रज भाषा बोली जाती है, लेकिन वहीं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, नागालैंड, मणिपुरी, सिक्किम, ठीक है, जम्मू में, तो इस सब में पर्यावरण जो है एरिया के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से परिवर्तन होता रहता है, इससे बच्चे के भिन्नताओं पे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने समझी हैं, इन चीज़ों को आप नज़र से देखिए तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। मैं एक बार फिर से इसको दोहरा देता हूँ, कैसे दोहरा देता हूँ कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती हैं? व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती हैं? व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं
इन पे स्टडी करने के लिए ये मनोवैज्ञानिक सामने आए हैं, ठीक है, कैटल, गार्टन, पियर्सन, टर्नर, ठीक है, कैटल, गार्टन, पियर्सन, टर्नर। इन्होंने अपनी स्टडी की, स्टडी में पाया कि औसत समूह के बालकों में जो उनके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक रूप से गुणों में जो अंतर होता है वही व्यक्तिगत भिन्नता होता है। इसको मैं और भी और एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी जितना पढ़ा मैं इसको बार बार रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको बोर्ड पे ही सारा कंटेंट समझ में आ जाए, ठीक है। आप कोई बुक ये वो सब चीज़ों के चक्कर में ना पढ़ो। आपको यही जो आप 10 मिनट दे रहे हो वीडियो देखने के लिए, जो आप 10 मिनट दे रहे हो, यही आपको समझ में आ जाए। ये सब चीज़ें देखिए इतना आसान नहीं है, ये सब चीज़ें बहुत एफर्ट करना पड़ता है आप सब लोगों के लिए, ठीक है। तो जो भिन्नता है इन्होंने लैंग्वेज में इसको डिलीवर किया। उसके बाद कौन कौन से उसके प्रकार क्या है, शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, संवेगात्मक हो गया, पर्यावरण हो गया, ठीक है। ये आपका फिजिकल हो गया, मेंटली हो गया, और इमोशनल हो गया, ठीक है, ये एनवायरमेंटली हो गया। शारीरिक रूप में कौन कौन से आ गए, बच्चे को बालक का रंग आ गया, आकार आ गया, उसकी बनावट आ गई, ठीक है। मानसिक रूप से बच्चा बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है, उसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, बुद्धिमान है, ठीक है, एवरेज बच्चा है, मूर्ख है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हो गए बच्चे। संवेगात्मक रूप से बच्चा हर वक्त खिन्न रहता है, चुप रहता है, किसी से बात नहीं करता है, ठीक है। कठोर हृदय हो गया, किसी को माफ नहीं करता, ठीक है, कुछ बोल दिया वह चिड़चिड़ा रहता है, गुस्से से भरा रहता है। नम्र हृदय हो गया, ठीक है, नॉर्मल है, न ज़्यादा खुश न ज़्यादा गम, और खुशी के साथ है प्यार। एनवायरमेंटल में पर्यावरण सांस्कृतिक रूप से ये, ठीक है, ये पर्यावरण क्षेत्र के हिसाब से भी जो है डिफरेंस होता है बच्चे में। क्षेत्र मैंने अभी आपको जैसा एग्जांपल दिया, जम्मू कश्मीर, इंडिया में ही देखेंगे तो जम्मू कश्मीर का, और अगर महाद्वीप के हिसाब से देखेंगे तो भारत का, अफ्रीका का, ठीक है, फर्क पड़ जाएगा, यूरोप का फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। अगर हम इन्हीं तीनों महाद्वीपों की चर्चा करें तो आप यूरोप के जो बच्चे हैं या जो वहाँ का जीन्स है वहाँ पर देखेंगे तो डिफरेंस मिलेगा, हमारे यहाँ की जीन्स पर डिफरेंस मिलेगा। तो ये हेरिडिटी बेस भी है, ठीक है, ये हेरिडिटी अनुवांशिक बेस भी है। इसमें बहुत सारे पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैंने जो है बेसिक इसलिए आपको ले लिया ताकि आपको इन्हीं से समझ में आ जाएगा। तो परम सांस्कृतिक, खाना पीना, रहन सहन, भाषा, ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। इतना हमने इसको देखा। अब मैं इसको और ज़्यादा मतलब इजी करने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है, और ज़्यादा इसको इजी करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको रेज कर लेता हूँ, ठीक है, सबसे पहले मैं इसको रेज करता हूँ, यहाँ आपको एक समझ में आ जाएगा। देखिए ये बालक ए है, ठीक है, ये बालक ए है, ये बालक बी है, ये बालक ए है, ये बालक बी है। इस बालक का क्या नाम, इस बालक का नाम है कैटल और गार्टन, ठीक है। ये मैं इसलिए नाम लिख रहा हूँ ताकि आपको ये बार बार जो है मैं रिवाइज करूँ, आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है, और ये आपको समझ में आ जाए। कैटल गार्टन किससे जुड़े हुए हैं, व्यक्तिगत भिन्नता से जुड़े हुए हैं। कैटल हो गया, गार्टन हो गया, पियर्सन हो गया, ठीक है, ये पियर्सन महोदय हो गए, पियर्सन हो गए, और ये टर्नर हो गए, ठीक है। मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, तो जो यहाँ की चीज़ें रुक रही होंगी वो आपके ब्रेन में बैठ जाएंगे, ठीक है। बार बार रिपीट करने से, बार बार रिपीट करने से चीज़ें हमारा जो ब्रेन है उसको परमानेंटली मेमोरी में स्टोर कर देता है, ठीक है। बालक ए है, ये बालक बी है, ये कैटल गार्टन है, और ये बी पियर्सन टर्नर है। मैंने यहाँ जो मनोवैज्ञानिक है उन्हीं के नाम लिख दिए हैं ताकि आपको समझ में आए और ये नाम आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाए। और ये जो बालक ए है ये रंग से क्या है, ये रंग से गोरा है, ठीक है, या कह लो कि ये शारीरिक रूप से बच्चा जो है अपंग है, ठीक है। ये क्या है, ये बच्चा शारीरिक रूप से अपंग है, और शारीरिक रूप से अपंग है तो ये बच्चा क्या है, प्रतिभाशाली है। लेकिन अगर ये मानसिक, शारीरिक रूप से बच्चा अपंग है लेकिन मानसिक रूप से ये बच्चा प्रतिभाशाली है, ठीक है। मानसिक रूप से बच्चा प्रतिभाशाली है, लेकिन लेकिन संवेगात्मक ये जो बच्चा है खिन्न हृदय का, लेकिन संवेगात्मक रूप से ये जो बच्चा क्या है, ये खिन्न हृदय है, ठीक है। संवेगात्मक रूप से क्या है, ये बच्चा खिन्न हृदय का, ठीक है। 3 पॉइंट में समझाने की कोशिश करेंगे, 3 पॉइंट में हम समझाने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपको बार बार रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये बच्चा अपंग है, अपंग होने के बाद भी ये बच्चा प्रतिभाशाली है, और लेकिन ये बच्चा खिन्न हृदय का है, यानी कि संवेगात्मक रूप से जो है वीक है ये बच्चा,
ठीक है। ये क्या है, पियर्सन ओटरमन है, ये बालक बी है। ये क्या है, ये शारीरिक रूप से क्या है, ये शारीरिक रूप से बच्चा स्वस्थ है। ठीक है, ये शारीरिक रूप से बच्चा स्वस्थ है और क्या है, सुंदर है। ठीक है, या तो सुंदर मान ले या स्वस्थ मान ले। ठीक है, मैंने दोनों ही लिख दिए ताकि आपको ठीक है अंडरस्टैंडिंग में समझ में आए। ठीक है, ये बच्चा क्या है, ये स्वस्थ है, ये सुंदर है। लेकिन ये बच्चा सुंदर होने के बाद भी क्या है, मूर्ख है। ठीक है, ये सुंदर है लेकिन ये बच्चा क्या है, मूर्ख है। ये बच्चा सुंदर है लेकिन क्या है, मूर्ख है। और मूर्ख होने के साथ भी ये क्या है, मूर्ख है, उसके साथ भी क्या है, ये नम्र हृदय का है। ठीक है, ये बच्चा क्या है, सुंदर है, सुंदर होने के बाद ये क्या है, मूर्ख है, मूर्ख होने के साथ में क्या है, नम्र हृदय। तो आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, शारीरिक रूप से ये बच्चा अपंग है और ये शारीरिक रूप से बच्चा स्वस्थ है और सुंदर है। तो बच्चे में क्या आ गया, अंतर आ गया। ठीक है, बच्चे में क्या आ गया, अंतर आ गया। ठीक है, बच्चे में क्या आ गया, अंतर आ गया। ठीक है, अब हम मानसिक रूप से चलें तो क्या है, एक बच्चा क्या है, प्रतिभाशाली है और दूसरा बच्चा क्या है, मूर्ख है। तो मानसिक रूप से क्या आ गया, अंतर आ गया। ठीक है, ये ठीक, अब देखें संवेगात्मक रूप से देखें तो ये बच्चा क्या है, ये बच्चा खिन्न हृदय का है और दूसरा बच्चा क्या है, नम्र हृदय का है। तो व्यक्तिगत भिन्नता के रूप में इसमें क्या आ गया, अंतर आ गया। यही जो अंतर है, यही जो अंतर है दोस्तों, शायद नीचे ना दिखाई दे, यही जो अंतर है दोस्तों, यही अंतर क्या कहलाता है, यही अंतर व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता है। ठीक है, यही अंतर जो कहलाता है व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता है। ठीक है, यही अंतर व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता है। ठीक है, तो शायद मुझे लग रहा है इतना काफी होता है और मैं थोड़ा सा दो दो पॉइंट है वो भी मैं तुम्हें क्लियर कर दूंगा। कोई भी अगर दो ट्विंस भी हैं, यानी कि एक ही गर्भ से एक साथ दो तीन चार बच्चों का भी जन्म हुआ है, तो उनमें ये सब चीज़ें डिफ्रेंशिएट हो सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक साथ घर में पल रहे दो या तीन या अधिक बच्चे समान रूप से समान होंगे, रंग व्यक्तिगत उनमें कुछ भी डिफ्रेंशिएशन नहीं हो सकेगा। ठीक है, उनमें कुछ भी डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकेगा। उनमें संभावना है कि ये सब चीज़ें संभव होंगी। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारी डिफ्रेंशिएट होते हैं, जैसे एजुकेशन बेस्ड होता है। ठीक है, एजुकेशन हो गया आपका, इकोनॉमिक हो गया। ठीक है, इकोनॉमिक बेस हो गया, एजुकेशन हो गया, इकोनॉमिक हो गया। ठीक है, सेक्स बेस डिफरेंस हो गया, सेक्स बेस डिफरेंस हो गया, और आपका इंटरेस्ट बेस हो गया। ठीक है, INTR। ठीक है, इंटरेस्ट बेस डिफरेंस हो गया। ठीक है, और फिजिकली हमने लिख ही दिया है। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएट हो गए। ठीक है, और भी ये काफ़ी सारे हैं। ठीक है, ETC। ठीक है, ये काफ़ी हैं। तो कुल मिला के हमने ये समझा, हमने ये समझने की कोशिश की है कि व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती हैं। इससे रिलेटेड मैंने आपको देखिए मनोवैज्ञानिक भी बताए हैं और कम शब्दों में ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश की है। ये डायग्राम बस आप अपने दिमाग में रख लेंगे ना, तो आपको ये चैप्टर किसी भी किताब से किसी से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें किसी भी तरह की आपको ज़रूरत नहीं पढ़ने की है। ठीक है, आपने समय निकाल के वीडियो देखी और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और आपके लिए इससे बेहतर वीडियो बना सकूँ, इससे अच्छा वीडियो बना सकूँ। थैंक यू सो मच, आपने अपना बड़ा कीमती समय मुझे दिया। थैंक यू।